Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन पेज के लेक्चर्स नंबर 19 के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि किस तरह से इन पेज के टेक्स्ट को फोटोशॉप में लेके जाया जा सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे कि इन पेज का जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है एक एक्सटर्नल साइट है उसके ऊपर जाके अपने इन पेज के टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके कन्वर्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आईडी के सपोर्टिव फॉन्ट फैमिली के अंदर, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो वो आपके पास सपोर्टिव वे में डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि आप अपनी फॉर्मेटिंग जो आपने इन पेज के अंदर की है उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। उसी तरीके से दूसरा तरीका जो ये है वो ये है कि हमने जैसे लास्ट लेक्चर में ईपीएस फाइल बनाई थी अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करके, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने फॉर्मेट को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो मैं दोनों तरीके यहाँ पे फॉलो अप करके आपको डिस्प्ले करूँगा कि किस तरीके से जो है हम लोग अपने इन पेज के टेक्स्ट को एमएस वर्ड के अंदर लेके जाया जा सकता है। सबसे पहले जो तरीका हम लोग फॉलो अप करेंगे वो करेंगे ईपीएस फॉर्मेट को जो है इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उस इमेज को हम लोग एमएस वर्ड में जो है इंपोर्ट करेंगे, जिसके ज़रिए हमारा फॉर्मेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन पेज ओपन कर लेता हूँ और एमएस वर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे हम लोग, इसको लैंडस्केप फॉर्मेट में ले आएंगे। इसको हम करेंगे 85%, 70% इज़ इनफ। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर में लाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेटा हो गया। ये हमारे पास अब डाटा मौजूद है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ईपीएस में कन्वर्ट करके इसकी इमेज फाइल बना के एमएस वर्ड में इंपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से कि हमने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्शन किया, सिलेक्शन टूल से इसको एक्सपोर्ट पेज में गए, ब्राउज में गए, यहाँ से हम लोग ईपीएस फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम डेस्कटॉप पे इसको सिलेक्शन करेंगे 1 2 3। ठीक है, सेव एंड सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट एंड ओके। फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन करेंगे, डेस्कटॉप में जाके 1 2 3 ईपीएस फॉर्मेट को ओपन करेंगे, यहाँ से सिंपली ओके करेंगे। हमारे पास हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी है। इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करना चाहें टेक्स्ट को तो सेंट्रली अलाइन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो है सेव फॉर वेब करेंगे, और सेव फॉर वेब करने के बाद हम इसको करेंगे पीएनजी फॉर्मेट ताकि हमारे पास बैकग्राउंड डिस्प्ले ना हो। सेव करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर 1 2 3 रहने देंगे, और इसको सेव करने के बाद एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके इन पिक्चर्स में जाएंगे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद 1 2 3 हमारी पीएनजी फाइल है उसको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास हमारा डेटा इन पेज से एमएस वर्ड के अंदर इंपोर्ट हो गया।
इसको इमेज फॉर्मेट में इंपोर्ट करने की सिर्फ यही वजह है कि हमारा जो फॉर्मेटिंग है, मतलब जो हमने इन पेज के अंदर फॉर्मेटिंग की है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वैसे तो जो दूसरा तरीका है उसके अंदर भी आप अपनी फॉर्मेटिंग को जो है वो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपकी फॉर्मेटिंग जो है उस तरीके में डिस्प्ले और डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस तरीके पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी फॉर्मेटिंग के लिए। हाँ, बेस्ट वे वही है कि आप अपने टेक्स्ट को इन पेज से कॉपी करें, ऑनलाइन जाके उसको कन्वर्ट करके सिंपली यहाँ पेस्ट कर दें, तो आपका डाटा यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट हो जाता है। तो अब चलते हैं उस सेकंड तरीके की तरफ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन पेज के टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, सिलेक्शन टूल में जाएंगे, यहाँ से हम इसको कंट्रोल-C करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपना एक नया पेज ओपन करेंगे, इसमें हम जाएंगे urdu.ca/convert। याद रखिएगा यह है urdu.ca/convert। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इन पेज के टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपली, और अपने इस पेज में जाके यहाँ पे सिंपली इसको जब पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट जो है उर्दू का रहेगा, रिवर्स नंबर रहेंगे, और इसको सिंपली आप कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपके टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से कन्वर्ट करेगा। और आपने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, और अपने वर्ड के इसमें जाके हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो जो डाटा था वहाँ से कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि इस चीज़ को जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग के लिए आपने सिंपली जो मैंने आपको तरीका बताया कि फ़ोटोशॉप में जाके यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इमेज में और इंपोर्ट कर लेंगे, तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो सिमिलर रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर टेक्स्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं इस वर्ड में, तो सिंपली तरीका ये है कि urdu.ca/convert में आप जाएंगे, तो आपकी फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे दो तरीके जो कि मैंने आपको समझाने थे इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम इन पेज के टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है कन्वर्ट इन पेज टेक्स्ट टू इमेज फाइल। इसको कंटिन्यू करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने इन पेज के टेक्स्ट को जो है वो इमेज फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ से आपने इसको EPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, उसको यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करना है और आपने इसको सेव कर लेना है अपने JPEG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में, तो आपकी फ़ाइल जो है वो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इस लेक्चर को अब यहाँ से स्किप कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हाउ टू एक्सपोर्ट इन पेज टेक्स्ट टू कोरल ड्रॉ फाइल, ठीक है। कोरल ड्रॉ में किस तरीके से हम इन पेज की फ़ाइल को जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे एक्सपोर्टिंग ऑफ इन पेज टू कोरल ड्रॉ फाइल। जो यूज़र्स नए हैं इस मेरे चैनल के ऊपर, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और नोटिफिकेशन के लिए आपने यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना है।